दिस थिंग्स हैपन इन एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप। अब इस यहाँ पे भी हमको क्या करना है, वी वांट टू फाइंड अगेन मैग्नीफाइंग पावर, याद है एमपी, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वी हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको याद है इसकी सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है, इज इट बीटा अपॉन अल्फा? Yes. 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 हाँ, तो बीटा आपको याद है किसी को, बीटा कौन सी एंगल को बोलते हैं? Angle made by image. बीटा इज अ फाइनल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आईज, ऐसा कुछ था ना? Yes, sir. Yes. इमेजिन करो, देखो सपोज यहाँ पे ये है, मेरे हाथ को देखो, सपोज ये इमेज है समवेयर, ये इमेज है, तो ये जो एंगल बना रही है लेंस के ऊपर, वो ये एंगल है, देखो दिख रहा है ये सर। तो ये एंगल को क्या नाम देना चाहिए, अल्फा की बीटा आपके अकॉर्डिंग? Beta. Beta. दिस हैज टू बी बीटा। अच्छा, अब देखो ये एंगल देखो, अब ऑब्जेक्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्जेक्ट तो काफी दूर है, सब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये लेंस के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो ये है। आपकी आंखों के ऊपर भी वो सेम एंगल बनाएगा फिर तो, सपोज टेलीस्कोप की जगह आपकी आंखें रखेंगे यहाँ पे, तो टेलीस्कोप पे अल्फा एंगल बना के गिर रहा है, तो आपकी आइस पे भी ये कितने एंगल पे गिरेगा? अगर अल्फा एंगल पे, Alpha. अल्फा, हाँ ये अल्फा है। बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यू नो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी अल्फा होगी देखो। Yes. 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 तो एक काम करो, इन योर डायग्राम यू नोट डाउन दिस अल्फा बीटा वैल्यूज, अपने डायग्राम में नोट कर लो, डायग्राम बनाया आई थिंक आपने लास्ट टाइम। Yes. Yes. नोट डाउन अल्फा बीटा देयर, और साथ में ये एमपी का फॉर्मूला भी नोट कर लो। सर सर ए डैश बी डैश वाली जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड होगी ना सर? नहीं भाई, क्यों डिमिनिश्ड होगी? सर क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है इसलिए। तो जब रेज इन्फिनिटी से आते हैं तो वो जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। हाँ ये बट पॉइंट इमेज बनती है ना सर? पॉइंट इमेज पॉइंट की बनती है। देखो अगर ये जो रेज है ना, सपोज ऐसा नहीं होता है, ये जो रेज है ना, सपोज ये एक पॉइंट में से आ रहे हैं, तो वो पॉइंट की इमेज पॉइंट बनेगी, रेज दूसरी पॉइंट से आएंगे उसकी दूसरी इमेज बनेगी, वो गलत है, आप गलत सोच रहे हो। डिमिनिश्ड इमेज, लिसन, डिमिनिश्ड आप अपने शायद वो सन का एग्जांपल दे रहे होंगे, सन को भी जब फोकस करते हैं तो उसका सन का एक छोटा इमेज बनता है। सी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, जब डिमिनिश्ड इमेज तो नहीं बनती, उसको कैसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक पॉइंट लो, उसकी यहाँ पे एक पॉइंट बनेगी, ऑब्जेक्ट पे दूसरी पॉइंट लो, उसकी जगह यहाँ पे दूसरी पॉइंट बनेगी, ठीक है? तो पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन डिमिनिश यूजुअली नहीं बनती है, इट्स नॉट अ डिमिनिश्ड एक्चुअली। टेलीस्कोप में डिमिनिश करके क्या मतलब है, फिर हमें तो मैग्नीफाई करना है, डिमिनिश नहीं होता है यूजुअली, इट्स मैग्नीफाइड ओनली। ओके सर। आपको लग रहा है कि पॉइंट इमेज बनते हैं, वो एक पॉइंट का एक पॉइंट ही बनती है इमेज। So I hope beta upon alpha तक लिख लिया आपने, MP लिख लो, beta upon alpha, beta and alpha you can see on the in the diagram। अब एक काम करो, let's assume that ये alpha और beta angle जो दोनों है वो दोनों small है, ये आप लोग assume ले सकते हैं, ये तो मैं लिख रहा हूँ, let alpha and beta are small angles। आपको मालूम है small angle के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी, tan of alpha will be same as alpha। Alpha and radian. हाँ, Alpha and radian. एक काम करो स्टूडेंट, ये ट्रायंगल देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, सी दिस ट्रायंगल, दिख रहा है? ये ट्रायंगल में अगर मैं हम लोग tan अल्फा लगाएं, tan ऑफ अल्फा, tan क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। Adjacent side. कैन टेल मी क्या होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का रेशियो? tan अल्फा A dash कितना B आएगा? dash A upon dash FO. B dash upon FO. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO। तो ये ऐसा है, देखो, सी इट्स अ वैल्यू ऑफ tan अल्फा, बट इसको हम लोग अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा स्मॉल अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा बीटा पे आते हैं, बीटा भी एंगल यहाँ पे दिख रही है, देखो ये ट्रायंगल देखो, इसमें बीटा दिख रही है ये वाली, इसमें भी आप वही करेंगे, वी विल अप्लाई tan बीटा, tan बीटा विल बी नियरली सेम एज बीटा। तो यहाँ पे देखो tan बीटा आप लगाओ, कितना आएगा tan बीटा?
A dash A dash B B dash upon FE. A dash B dash upon FE. Now I am giving you opportunity. ये जो अल्फा बीटा की वैल्यूज है ना, आप खुद एमपी की फॉर्मूला में आप खुद पुट करो, सॉल्व करो, एंड आफ्टर दैट यू आल्सो अप्लाई कार्टेशियन साइन रूल्स इफ यू फील, इफ यू कैन अप्लाई. फाइनल फॉर्मूला आप लोग खुद बनाओ एमपी की. आफ्टर अप्लाइंग कार्टेशियन साइन रूल टेल मी द फाइनल फॉर्मूला. पुट दिस अल्फा बीटा. ये मैं आपको दे रहा हूं, आप करो. एनीबॉडी एमपी कितना आ रहा है? FO upon minus FE. FO minus FO upon Minus FE. minus FO upon FE. माइनस साइन FO अपॉन FE. Yes. 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 So getting MP equals to minus times FO upon FE. After applying Cartesian sign rules, is it this everybody getting? Yes. 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 This is the correct formula of magnifying power. देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ रहा है. आपको याद है अगर मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव में आता है तो उसका मैंने मतलब बताया था. क्यों नेगेटिव आने का मतलब होता है कि एक्चुअली जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है. फाइनल इमेज इन्वर्टेड है ना, इसलिए माइनस में आता है. अगर इन्वर्टेड नहीं होगा तो फिर ये प्लस में आता है. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज इन्वर्टेड इमेज फाइनल. मतलब अगर आप चांद को देख रहे हो ना, लेट्स से यू आर लुकिंग एट द मून, तो मून ऐसे, सपोज मून ऐसे राउंड ऑब्जेक्ट है, मून सीधा खड़ा है, तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखेंगे तो मून उल्टा दिखेगा. बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एक बात, मून को अगर 180 डिग्री रिवर्स करके देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? मून तो वैसे ही होगा ना. No. No. मून को अगर हाथ और पैर होते हैं और वो उल्टा दिखता तो हमें लगता है हाँ ये तो भाई गलत है. Yes. लेकिन मून Yes. सीधा देखो या उल्टा देखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज़ मून डज नॉट हैव एनी शार्प स्पेसिफिक पॉइंट्स. उल्टा भी दिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ना फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है, चलता है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है. तो बात FO upon FE equals to MP. Very clear up to this? Yes. 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 This is the formula for magnifying power of a astronomical telescope. कुछ और टाइप के टेलीस्कोप भी आते हैं लेकिन वो आपके अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं रखे हुए. ठीक है. These are the topics that you have to cover. थोड़ा सा इसको मैं जल्दी फिनिश कर रहा हूँ आज. This is मतलब टेलीस्कोप यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है. तो this completes your topic of ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. टेलीस्कोप डिस्कस किया, इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है. हाँ, अब इसमें मैं एक लास्ट जो आपका डाउट है उसको क्लियर करता हूँ. इफ यू रिमेम्बर, टेलीस्कोप में हमने एक लेंस छोटा बनाया था, एक लेंस बड़ा बनाया था. और एंड इफ यू गो टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी एक लेंस छोटा था, एक लेंस बड़ा था. तो हाउ टू रिमेम्बर दैट कौन सा लेंस बड़ा बनाना है, कौन सा छोटा बनाना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक में बता देता हूँ. टेल मी वन थिंग, पहले मैं टेलीस्कोप से स्टार्ट करता हूँ. स्टूडेंट, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से यूजुअली हम लोग स्टार्स वगैरह देखते हैं, राइट? Yes. तो क्या लगता है स्टार्स या जो भी है मून वगैरह, उससे जो लाइट आती है, जो टेलीस्कोप पे लाइट गिरेगी, वो यूजुअली कम अमाउंट ऑफ लाइट ही गिरता है कि बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ब्राइट लाइट गिरती है टेलीस्कोप पे? कम गिरता है. सपोज आप स्टार को देख रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टार पे आपने अपने टेलीस्कोप को फोकस किया है, तो वो जो स्टार है काफी दूर है. एक्चुअली स्टार इज वेरी ब्राइट. स्टार तो बहुत बड़ा ब्राइट स्टार है, वो सन भी स्टार है, बट वो स्टार यहाँ से पता नहीं कितना बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है. तो इसे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट ही पहुंच पाता है पर सेकंड ऑन योर टेलीस्कोप. Yes. तो आपके Yes. टेलीस्कोप में एक ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए कि ज्यादा लाइट गैदर कर सके, कि कम लाइट गैदर ही करना है आपको. ज्यादा लाइट गया. ज्यादा तो कर. ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए, ये देखो, ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए जो आपका जो पहला लेंस है, जहाँ पे लाइट पहले पहले आके गिरती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, वो बड़ा होना चाहिए ना. Yes. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बड़ा होता है सो एज टू गैदर द मोर लाइट, ज्यादा लाइट कलेक्ट करने के लिए होता है ये. समझा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है टू गैदर, टू कलेक्ट मोर लाइट. अच्छा, ये आपका हो गया टेलीस्कोप. अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे.
आई सजेस्ट यू आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जाओ, उसका रे डायग्राम ओपन करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, गो एंड चेक। उसमें देखो उल्टा है शायद, आईपीस वाला लेंस बड़ा है क्या, Yes. 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 ऑब्जेक्टिव वाला छोटा है। छोटा अब है। ऑब्जेक्टिव वाला क्यों छोटा है, उसका रीजन ये है, आपने आई थिंक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज तो नहीं किया होगा, बट मैंने कहा था बायोलॉजी लैब्स में यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यूजुअली क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलगा, ये सब चीजें दिखते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर ऑब्वियसली लाइट गिरेगी तभी वो दिखेंगे। दे जो फंगा या अलगाए होता है या बैक्टीरिया होता है, वो अपनी लाइट तो नहीं प्रोड्यूस करते, तो लाइट गिरेगी तभी वो दिखेंगे, है ना। दे आर नॉट सेल्फ प्रोड्यूसिंग लाइट, राइट। Yes. Yes. तो बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए, तो लाइट गिरने की अरेंजमेंट हमको ही करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर यूजुअली लाइट गिरने की अरेंजमेंट रहती है। हम लोग कुछ मिरर लगा देते हैं, विंडो के पास में रखते हैं, आर्टिफिशियल लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो ब्राइटली शाइन करता है। तो वो जो लाइट है ना ऑलरेडी ज्यादा होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो गिरती है, ऑलरेडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिसीव्स लॉट ऑफ लाइट, तो वो लाइट ऑलरेडी ज्यादा होती है, उसको हमें कम करना है। वी वांट लेसर अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर, वी डोंट वांट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि ज्यादा लाइट आएगी ना तो आपकी आंखों में वो आएगा, इरिटेशन होगा, आपको बस दिखेगा ही नहीं सब। तो लाइट को कम एंटर करने के लिए, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव छोटा बनाते हैं, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ताकि कम लाइट एंटर करे। और यहाँ पर ज्यादा लाइट एंटर करनी है इसलिए ऑब्जेक्टिव बड़ा बना है, समझा। Yes. In the telescope, we want more light to come, which is difficult. But in the compound microscope, already more light is there, so we want to reduce it. तो इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब आप क्या करना, आप टेलीस्कोप को खाली याद रखना, और उसके बाद याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा करना है। क्लियर? हाँ। Yes. So this completes your topic. ये चैप्टर भी अभी एंडिंग पे आ रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, जस्ट हार्डली 1 or 2 स्मॉल टॉपिक्स आर पेंडिंग, वो टॉपिक्स मैं अभी कवर कर रहा हूँ। ओके, सी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, छोटे छोटे स्मॉल 2 टॉपिक्स आर पेंडिंग, 2 or 3 मैक्सिमम, आज ही खत्म हो जाएगा ये थियरी ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses, ठीक है। तो एक बात ये शायद 10th स्टैंडर्ड में भी था टॉपिक, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। टेल मी वन थिंग, सपोज ये एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा विच इज एट अ डिस्टेंस u, ठीक है, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f है, तो समवेयर यहाँ पे इमेज बनता है, राइट, v। डू यू नो रिलेशन बिटवीन vu एंड f? vu और f के बीच में रिलेशन मालूम है आपको? Yes. Is it Yes. 1 by v minus Yes. 1 by 1 by u u equals equals to 1 by f. 1 by f. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, v, u एंड f। इन 3 में से यूजुअली 2 चीजें गिवन होती हैं, यूजुअली u और f गिवन होता है। अगर u और f गिवन है तो यहाँ पे मैं पुट करके क्या मैं इसमें से v निकाल सकता हूँ? Yes. Yes. ये तो Yes. कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, देखो अगर आपका जो ये लेंस है ना, लेंस के साथ मैंने एक और लेंस रख दिया, सपोज सी डू इट, इफ आई कीप अनदर लेंस एंड सपोज बोथ लेंस आर इन कांटेक्ट, दोनों लेंस कांटेक्ट में है। अब इसमें जो पहला लेंस है ना उसका फोकल लेंथ f1 है, जो सेकंड लेंस है उसका फोकल लेंथ f2 है। सी आई हैव रिटन ओवर हियर। अब 2 लेंसेस में भी क्या होता है पता है, अगर 2 लेंसेस है ना तो भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से देखो लाइट ऐसे निकलती है, ये देखो इट विल पास थ्रू सेकंड लेंस और फिर से इमेज बनती है। इमेज वही सेम प्लेस पे नहीं बनेगी, कोई और प्लेस पे बनेगी, लेकिन इमेज बनती है। इवन 2 lenses टुगेदर वर्क्स लाइक अ 1 lens और उससे इमेज बनती है। एक बात, अब अगर मुझे ये v को फाइंड आउट करना है तो v तो चलो मुझे फाइंड आउट करना है, u तो चलो मैं u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सपोज लेंस कॉम्बिनेशन, u भी हो जाएगा, लेकिन f कौन सा लूं वो डाउट है ना। शुड आई टेक f1 और शुड आई टेक f2, और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा उनका, Both. Combination. ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला आपको मालूम है 1 by v minus 1 by u equals 1 by f, आई थिंक ये फेल हो जाएगी, ये डायरेक्ट तो नहीं लगेगी। Yes. ठीक है, तो इस टॉपिक को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses। इसमें देखो एक प्रूफ है जिससे हम लोग पता है क्या प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ f1 f2 है, ठीक है,
तो मैं इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस करके, अगर मैं इमेजिन करूं कि इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस करके मैंने एक नया लेंस यहाँ पे रख दिया, आई रिप्लेस दीज टू लेंसेज बाय न्यू लेंस, ऐसा अगर मैं इमेजिन करूं, ये जो नया लेंस है ना, ये इन दोनों लेंस का काम अकेला करेगा, इट्स अ रिजल्टेंट लेंस, याद है रिजल्टेंट? तो Yes. ये नया लेंस है ना, सपोज ये दोनों लेंस का काम करेगा, मतलब जब दोनों लेंस हैं तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट्स से u है और इमेज डिस्टेंस v है इन प्रेजेंस ऑफ टू लेंसेस। ये जो नया लेंस है ना, इमेजिन करो ये जो नया लेंस है वो रिजल्टेंट लेंस है, तो ये लेंस क्या करेगा, इस लेंस के लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट वहीं पे रखेंगे जहां पर दो लेंसेस के लिए रखा है, और इमेज भी वहीं पे बनेगी जहां पे दो लेंसेस बना रही है इमेज। तो ये अकेला जो लेंस है ना, इट विल डू सेम वर्क एज डन बाय टू लेंसेस टुगेदर। तो जो अकेला वाला लेंस है ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। कैन आई से लाइक दिस? तो अकेले लेंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लेंस। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना, इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय दिस सिंबल FE, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है जो टेक्स्ट बुक ने नहीं दिया है, अभी स्किप किया है। वो डेरिवेशन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो 1/FE है ना, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये कुछ कुछ वैसा है, रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं 1/R1 प्लस Yes. 1/R2, Yes. वैसा कुछ है। Yes. तो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल 1/FE। सी, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको अगर मिल गया, इसका मतलब है ये दोनों लेंस को रिप्लेस करके मैं एक ही लेंस अज्यूम कर सकता हूँ, और वो लेंस का फोकल लेंथ कितना है? FE है। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/FE, क्योंकि सपोज दोनों लेंस को रिप्लेस करके मैंने एक ही लेंस रख दिया विच इज इक्विवेलेंट लेंस, तो एक लेंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? Yes. Yes. हाँ, तो इस फॉर्मूला से काम होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इट्स गिवन बाय 1/FE इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। अगर सपोज दो लेंसेज नहीं है, तीन लेंसेज हैं विच आर इन कांटेक्ट, तो यहाँ पर 1/F3 भी आएगा। अगर चार लेंसेज के बाद इमेज बन रही है, आफ्टर 4 lenses you are getting image 1/F1 plus 1/F2 plus 1/F3 plus 1/F4। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। स्टूडेंट, ये आपने फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में देखी है क्या? हैव यू सीन इट इन 10th स्टैंडर्ड? टेल मी yes or no. Yes. No, sir. No. No. Yes, sir. Yes. Yes. It was there in 10th Very standard I think. Yes. 10th या 9th में भी, मुझे याद नहीं है वो। 10th में था। हाँ, क्योंकि यूजुअली मैं 9th 10 नहीं पढ़ता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं उनका क्या सिलेबस है आजकल। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ओके, मैं अपने हिसाब से लिखवा देता हूँ, बट टॉपिक क्लियर कैसे करना है? Yes. Yes. ओके, नोट डाउन, आप हेडिंग डालो पहले, पुट द हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ऐसे लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक काम करो, आपको चाहिए तो ऐसा कुछ हल्का सा डायग्राम बना लो, ड्रॉ टू लेंसेज, राइट ऑन F1 F2, V और U लिख दो इसमें। इसके बाद लिखो the equivalent focal length of this combination, the equivalent focal length of this combination is given by the equivalent focal length of this combination is given by, आप ये फॉर्मूला लिखो 1/FE equals to 1/F1 plus 1/F2, सिर्फ दो लेंसेज तक लिखो, क्योंकि आपने डायग्राम में दो लेंसेज बनाई है ना। तो 1/FE equals to 1/F1 plus 1/F2। उसके आगे नेक्स्ट लाइन में खाली इतना लिख लो,
if there are many lenses, if there are number of lenses in contact, if there are number of lenses in contact, तब आपका फॉर्मूला ये वाला रहेगा. Then it is this. यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, मतलब it will go on up to last lens. हाँ, if the number of lenses are there, then we will write this formula. Yeah, is that clear? सबका फोकल लेंथ का सेम रहेगा तो सबका फोकल लेंथ सेम रहेगा तो ये 1/f plus 1/f, it will become n times 1/f ना. yes. So focal length equivalent will come f upon n. इक्वल है तो भी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो n टाइम्स हो जाएगा फिर, n टाइम्स 1/f. ठीक है. एक बात स्टूडेंट, आपको ये याद है क्या 1/4 फोकल लेंथ क्या होता है? फॉर एनी लेंस व्हाट इज 1/4 फोकल लेंथ? Power. तो ये देखो, ये जो 1/f1 है, इज इट पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस ना. 1/f2 क्या है? पावर ऑफ सेकंड Power लेंस. of second lens. 1/f3 Power पावर of ऑफ third थर्ड लेंस. lens. और 1/f इक्विवेलेंट क्या होगा? पावर ऑफ Power इक्विवेलेंट of लेंस ना. equivalent lens. तो पावर की बात करेंगे तो पावर में ऐसा करना है, P1 plus P2 plus P3 will give you equivalent power. पावर के टर्म्स में भी लिख लो फॉर्मूला. पावर पूछा है तो हम लोग नीचे वाले फॉर्मूला यूज करेंगे. Yeah, everybody clear? Yes. Okay. अब इसके बाद है ना, मैंने जैसे कहा ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, बस छोटे छोटे टॉपिक बाकी है थोड़ा. नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो एक लास्ट टॉपिक ही बाकी है, which I will cover now. नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो. रेनबो पर था ये लास्ट टाइम. 10th में भी था ना. yes. Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, तो बहुत इजी है, मतलब आप लोग मुझे बताओगे, मैं उस हिसाब से करता जाऊंगा ना, मतलब आपको तो आता होगा फिर, yes. है ना. ठीक है. Yes. हाँ, तो रेनबो क्या होता है वो सब आपको मालूम है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब रेन होके रुक जाती है, जब रेन हो गई और उसके बाद रुक गई, तो उसमें यूजुअली सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखता है. मतलब अगर सन वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में दिखता East में है. दिखता है. अगर सन खुद ईस्ट में है Rainbow west. तो फिर रेनबो वेस्ट में दिखता है. सो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखता है जब बारिश थोड़ी सी होके रुक जाती है यूजुअली. ठीक है. अगर सन प्रेजेंट नहीं है, सन मतलब क्लाउड्स में छुपा हुआ है, तो भी रेनबो नहीं दिखता है. रेनबो के लिए सन होना जरूरी है और सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, ये तो आपको मालूम है. ठीक है. Yes. एक बात, ये आपको मालूम है क्या रेनबो एक्चुअली में 2 होते हैं स्काई में? देयर आर एक्चुअली 2 रेनबो. half circle and full circle. नहीं, क्या होता है जब हम लोग आसमान में देखते हैं ना रेनबो को, यूजुअली आपने देखा होगा कि जो बारिश के दिनों में यूजुअली एक ही रेनबो दिखता है, लेकिन एक्चुअली में एक बनता ही नहीं है, एक साथ 2-2 रेनबो बनते हैं. कभी कभी अगर मतलब कुछ ऐसे अलग ही कंडीशंस हैं, कुछ कभी कभी 2 से ज्यादा रेनबो भी बन सकते हैं, 3, 4, 5, लेकिन 2 तो बनते ही है. ठीक है. अब आप बोलोगे सर हमने तो 2 देखे नहीं, हमने तो एक ही देखा है यूजुअली स्काई में. वो सिटी पोल्यूशन की वजह से, सिटी पोल्यूशन की वजह से और कभी कभी क्लाउड्स की वजह से ऐसा होता है कि आपको एक दिखता है लेकिन 2 बनते हैं यूजुअली. और बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में कभी कभी 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक रेनबो बन रहा है, बनते 2 ही हैं. देयर आर एक्चुअली 2 रेनबोज ऑलवेज. प्रॉब्लम क्या है, हमें एक दिखता है, सेकंड क्यों नहीं दिखता है मैं आपको बताऊंगा, बट दिखता यूजुअली एक ही है, बट होते 2 हैं एक्चुअली. क्लियर है. तो देयर आर एक्चुअली ऑलवेज 2 रेनबोज फॉर्म्ड इन द स्काई. तो उसमें क्या होता है, जो पहला रेनबो आपको दिखता है ना, जो आपको दिखता है रेनबो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो. प्राइमरी रेनबो. और जो आपको नहीं दिखता है, जो एक और होता है, उससे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो. तो देयर आर एक्चुअली 2 रेनबोज, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. स्टूडेंट 10th में आपको ये बताया गया था कि 2 रेनबोज होते हैं? No. No, sir. No. Oh. मतलब अभी ये देखो, यहाँ पे आप कुछ और नई चीजें सीखने वाले हो. यू आर गोइंग टू लर्न मोर इन डिटेल अबाउट रेनबो. ऐसा नहीं है बस थोड़ा सा 2-4 लाइंस बता दूंगा एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो यू विल लर्न सम न्यू थिंग्स. तो थोड़ा ध्यान से सुनना अभी. पहले प्राइमरी रेनबो और उसके बाद सेकेंडरी रेनबो. अब क्या होता है,
प्राइमरी रेनबो जो है ना यूजुअली वो लोअर हाइट्स पे बनता है, मतलब थोड़ा जमीन के नजदीक होता है, इट्स फॉर्म्ड एट अ लोअर हाइट्स, इसलिए आपको ये दिख जाता है इजीली। सेकेंड रेनबो काफी ऊपर बनता है, इट इज फॉर्म्ड एट हायर हाइट्स। मैं डिस्टिंग्विश बता रहा हूँ दोनों में। तो लोअर हाइट्स पे बनता है, इट इज फॉर्म्ड एट लोअर हाइट एंड दिस इज फॉर्म्ड एट हायर हाइट्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, प्राइमरी रेनबो है ना, प्राइमरी रेनबो ज्यादा ये रहता है, इसमें ज्यादा यू कैन से ब्राइट होता है, इट्स मोर ब्राइटर, मतलब कलर्स ब्राइट होते हैं, ओके। सेकेंडरी रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं लेकिन थोड़े से डिम होते हैं, या देयर आर डल कलर्स, कलर्स आर डल। इसमें उतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती है जितना प्राइमरी में होती है, और ज्यादा हाइट पे भी बनता है। एक और डिफरेंस है ऑर्डर का, मतलब कलर्स के ऑर्डर का, वो आप लिखो मत, खाली सुनो ध्यान से। प्राइमरी रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर का जो ऑर्डर होता है, मतलब वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, ऐसा जो ऑर्डर है, सेकेंडरी रेनबो में उसका उल्टा होता है। अगर प्राइमरी में, वो हम लोग मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अगर सपोज प्राइमरी में वॉयलेट ऊपर है, सेकेंडरी में रेड ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है, समझा, मतलब ऑर्डर रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये भी एक वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं दोनों में कलर का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, सो यूजुअली 2 रेनबोस बनते हैं। आज आपको थोड़ा ये सीखना है कि रेनबोस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, why it is formed, exact procedure। सीरियस मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, इमेजिन दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है, ओके। सपोज यहाँ से मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे समवेयर सन है, समवेयर इस तरफ सन है, नो नीड टू ड्रॉ नहीं करना है सन, खाली लिख दिया तो भी चलेगा, इस तरफ सन है। अब देखो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर समवेयर सपोज बारिश होके रुक गई है, बारिश स्टॉप होने के बाद आपको मालूम है क्या होता है, पानी की जो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, वेरी वेरी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो हवा में ही हैंग होने लगते हैं, वो नीचे गिरते नहीं है, हवा उनको बैलेंस करके रखती है। तो बहुत ही पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में जो है ना सस्पेंड हो जाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ह्यूमिडिटी नहीं बोलते हो, ह्यूमिडिटी या Yes. मॉइस्चर बोलते हो, हवा में मॉइस्चर आ गया है, वो क्या होता है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में हैंग हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर सपोज एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, बट वी विल ड्रॉ बिगर डायग्राम, हम लोग उस ड्रॉपलेट को बड़ा करके देखेंगे, ये देखो, ठीक है। एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होगा, लेकिन जस्ट फॉर क्लियरिटी ऑफ डायग्राम वी आर ड्राइंग बिग, ठीक है। अब सो जो ये जो ड्रॉपलेट है ना, वो जमीन के काफी नजदीक है, मतलब इट इज एट लेसर हाइट, कम हाइट पे, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, सन की लाइट गिरेगी ना, ड्रॉपलेट के ऊपर सन की लाइट देखो ऐसे गिरेगी, तो लाइट जो है ना इस ड्रॉपलेट के ऊपर वाले पार्ट पे गिरेगी, लाइट विल फॉल ऑन द अपर पार्ट ऑफ दिस ड्रॉपलेट। अब देखो अगर मैं इस ये जो ड्रॉपलेट है, इज इट स्फेरिकल इन शेप ना, स्फीयर है, अगर मैं इसका रेडियस बनाऊं, सी आई एम ड्राइंग रेडियस, ठीक है ना, रेडियस बनाया मैंने, तो ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस भी और ये नॉर्मल भी है, मैंने पहले बताया था, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल। Yes. हाँ, now you decide and tell me the ray will bend towards the normal or away from normal, that you tell me Towards after the going normal. inside. Towards the normal. What's the normal? Because it is going from rarer medium to Rare denser to medium. denser. Denser medium. ये देखो थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है। कोई परफेक्ट डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग अ परफेक्ट डायग्राम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली थोड़ा तो राइट बनाना चाहिए ना, तो इससे बनाया। अच्छा अभी देखो यहाँ पे जो ये रे है ना, सपोज इस पॉइंट पे गिर रहा है, सपोज दिस पॉइंट आई एम नेमिंग एज पी, लुक एट द पी पॉइंट, दिख रहा है वेरी क्लियर, ठीक है। Yes. तो रे जो है वो कौन सी पॉइंट पे पहुंचा है, पी पॉइंट पे। नाउ द रे विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, इज इट? Yes. Yes. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पर जो रे है ना, इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर वो हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Yes. सर हाँ बोलो। सर वो ड्रॉपलेट के अंदर जाके लाइट रे डिस्पर्स हो जाएगा ना? हाँ वो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो आने वाला हूँ उस पे, वो अभी नहीं बताया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 बनाऊंगा कलर्स तो डायग्राम क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में, आई विल कम टू इट। एक बात है, यहाँ पे जो लाइट का रे गिरेगा पी पॉइंट पे, इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन?
Yes. Yes. देखो रे ऐसा हो जाएगा, सी इट, यहाँ पे जाके गिरेगा इधर। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि सर लाइट जो ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। यस, ये राइट है। प्रिज्म के अंदर जैसे लाइट जाने पे, जब लाइट प्रिज्म से पास होती है, सो लाइट की जो अलग अलग रेज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, लाइट सेपरेट हो जाती है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं इसके अंदर 7 कलर्स ड्रॉ करूं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको देखने के लिए। Yes. That's why I'm not drawing 7 colors, but at least I can draw 2 colors, violet and red, isn't it? Yes. Yes. ठीक है। सो एक काम करो स्टूडेंट, उसमें आपको याद है प्रिज्म में क्या होता है, कौन ज्यादा बेंड मतलब वॉयलेट और रेड में से किसके लिए Violet. म्यू ज्यादा रहता है? याद है किसी को? म्यू Violet. फॉर वॉयलेट वाज मोर। Violet. Violet was more. ऐसा कुछ था शायद, वॉयलेट डिविएट भी ज्यादा हो रहा था, वॉयलेट के लिए म्यू भी ज्यादा था, म्यू ऑफ वॉयलेट वाज मोर देन म्यू ऑफ रेड। Yes. तो Yes. यहाँ पर भी क्या होता है पता है, वॉयलेट और रेड सेपरेट हो जाते हैं, नो डाउट। वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है एनीवेयर। तो ये जो ब्लैक कलर का रे दिख रहा है ना, ब्लैक कलर में, सपोज वो वॉयलेट है, लेट्स अज्यूम इट इज वॉयलेट। इसके साथ साथ रेड भी रहेगा, ये देखो, आई एम ड्राइंग रेड आल्सो नाउ। ये देखो, रेड विल आल्सो सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो स्टूडेंट, रेड कलर का रे दिख रहा है क्या? Yes. लेकिन देखो वो Yes. रेड है ना, वो उतना बेंड नहीं हुआ है जितना वॉयलेट बेंड हुआ है, दिख रहा है? वॉयलेट इज बेंडिंग मोर Yes. Yes. एंड रेड Yes. बेंड लेस, वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है। तो यहाँ पर देखो जो रेड है वो तो रेड ही है, जो ब्लैक में दिख रहा है वो वॉयलेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये मैंने देखो फिर से एक डॉटेड लाइन बनाया है, इट्स अ नॉर्मल। अब क्या होगा, ये जो रेज है ना, नाउ दे रेज विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नाउ दे विल गो आउटसाइड, इज इट? दे विल बेंड अवे फ्रॉम Away नॉर्मल। from normal. Away from normal. Yes. Normal. उसमें भी क्या होता है, जो ज्यादा बेंड होता है वो यही होता है, वॉयलेट। Violet. तो देखो मैं बेंड करके दिखाता हूँ, वॉयलेट ज्यादा बेंड होगा। ये देखो वॉयलेट है, दिस आई एम राइटिंग एज, सॉरी, दिस आई एम राइटिंग एज वॉयलेट। रेड उतना बेंड नहीं होगा। ये देखो मैं रेड के लिए कर रहा हूँ, ये देखो, ये रेड के लिए भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, रेड भी बेंड होगा लेकिन उतना बेंड नहीं होगा। ये देखो, देखो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, ये रेड है, ठीक है, वॉयलेट ऐसा है। तो ज्यादा जो बेंडिंग हुई है ना वॉयलेट की हुई है। तो इसलिए रेज आपके नीचे, मतलब ये रेज नीचे ग्राउंड पे पहुंचते हैं। सपोज ग्राउंड पे आपकी आईज है, ये देखो, ये दिस इज योर आई। यहाँ पर भी चलो आपकी दोनों आंखें बना लेता हूं मैं, दिख रहे है? तो ये रेज आपकी आईज में जाएंगे। तो देखो ये रेज कुछ एंगल बना रहे हैं आपकी आईज पे, दिख रहा है? Yes. Yes. कौन सा रेज ज्यादा बड़ी एंगल बना रहा है? Red. 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 This angle is 52 डिग्री, 52। और जो वॉयलेट है ना थोड़ी कम बना रहा है ना एंगल, इट इज 50। तो ऐसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर फर्क है। इट इज 52, इट इज 50। Sorry, ठीक है, इट्स approximate नॉट value. दैट डिफरेंस, थोड़ा सा Exact डिफरेंस value है। एक बात और, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो क्या लगता है, जब ये 7 कलर्स आपकी आईज में जाएंगे, सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा जो आपके आईज में जाएगा? ऐसा डायग्राम से क्या लग रहा है? Violet. 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 ऐसा लग रहा है कि जब कलर 7 हमारे आईज में जाएंगे, सबसे ऊपर उसमें Yes. वॉयलेट होगा, सबसे नीचे कौन होगा फिर? रेड। Red. लेकिन एक्चुअली में आप रॉन्ग हो, रेड सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर वॉयलेट रहेगा। सबसे ऊपर नीचे रहता होगा। है. Yes. हाँ. Yes. सर ऐसा क्यों? देखो ज्यादा बड़ी एंगल कौन बना रहा है, ज्यादा बिगर एंगल Red. कौन है? Red. अगर आप इमेजिन Red. करो आपकी आईज के साथ जो ज्यादा बड़ी एंगल बनाएगा वो ऊपर देखेगा ना आपको, Yes. Yes. और जो कम एंगल बनाएगा वो नीचे देखेगा। तो डायग्राम पे मत जाओ, एक्चुअली में जो ज्यादा बड़ी एंगल बनाता है वो ऊपर दिखता है। सो आपका ये, दिस इज अ प्राइमरी रेनबो आई एम टॉकिंग। तो इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो, हियर आई एम राइटिंग, इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो, हु विल बी एट द टॉप ऑफ द रेनबो? कौन सा कलर टॉप पे होगा? Red. Red. रेड इज एट टॉप एंड वॉयलेट कलर बॉटम में होगा ना रेनबो के। Yes. Yes. समझा? ये प्राइमरी ऐसा बनता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉपलेट दिखाया है, ऐसा नहीं है कि स्काई में एक ही ड्रॉपलेट होगा, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे। जो भी ड्रॉपलेट सेम हाइट पे होंगे ना, द ड्रॉपलेट्स विच आर एट सेम हाइट, वो सारे ड्रॉपलेट ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा होगा और रेनबो दिखेगा। इस ड्रॉपलेट के ऊपर चले जाओ या इस ड्रॉपलेट के नीचे चले जाओ तो और भी ड्रॉपलेट्स होंगे, लेकिन अलग अलग हाइट्स पे होंगे। जो ड्रॉपलेट्स अलग हाइट पे है वहां पे शायद ऐसी ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है।
तो इसलिए रेनबो है ना एक पर्टिकुलर हाइट पे ही बनता है. सपोज ये ड्रॉपलेट जो पर्टिकुलर हाइट पे है, सारे ड्रॉपलेट्स ऐसा करेंगे, लेकिन इससे ऊपर जो ड्रॉपलेट्स हैं, इस ड्रॉपलेट के जो नीचे ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब हाइट चेंज करो तो वहां पे ये कंडीशन नहीं होगी. इसलिए रेनबो एक पर्टिकुलर हाइट पे ही दिखता है. इट्स नॉट फॉर्म्ड एट ऑल हाइट्स. ऐसे अगर सारी हाइट्स पे रेनबो बनता तो पूरे स्काई में रेनबो दिख जाता, बट नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट पे रेनबो दिखता है. बिकॉज दिस कंडीशन, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हो रही है. इट्स रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कैन आई से लाइक दिस? ये तीनों हो रहे हैं. Yes. ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है. ऐसा नहीं कि हर जगह पे होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, एंड दिस हैपेंस. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो भी रेनबो फॉर्म नहीं होता है. तो दिस हैपेंस एट अ पर्टिकुलर हाइट, हेंस रेनबो इज फॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर हाइट. ठीक है, प्राइमरी में आपको अभी जो नोट करना है कर सकते हो. यू कैन नोट द डायग्राम आल्सो फॉर दिस. ओके, डायग्राम भी नोट कर लो. स्टूडेंट किसी के पास टेक्स्ट बुक है क्या अभी, मतलब आपके घर पे पढ़ा है टेक्स्ट बुक? Yes. Yes. एक काम करो, मुझे ये एंगल्स में डाउट आ रहा है शायद. एक काम करो, आप टेक्स्ट बुक ओपन करो और प्राइमरी रेनबो ओपन करना, सेकेंडरी नहीं. प्राइमरी ओपन करना, देखो ये एंगल्स करेक्ट है क्या, कुछ चेंजेस है? प्लीज सी द टेक्स्ट बुक एंड टेल मी. ओपन रे ऑप्टिक्स. बाकी लोग ड्रॉ Sir, करो, बाकी लोग ड्रॉ करो, लेकिन एंगल का वैल्यू मत लिखो. 50 52 मत लिखो. एक मिनट चेक करने दो मुझे. sir 40 मतलब 42.8 डिग्री और 40.8 डिग्री है, है ना, मतलब इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 43 एंड 41. अच्छा एक काम करो, सेकेंडरी रेनबो में देखो, सेकेंडरी में क्या वैल्यूज है. 51 and 54. 51 and 54. तो आई थिंक ये जो 50s में है वो सेकेंडरी रेनबो के एंगल्स है ना. Yes. Yes. अच्छा Wallet एक काम करो, 54 है. हाँ, जिनके पास टेक्स्ट बुक है प्लीज वही लोग आंसर देंगे जिनके पास टेक्स्ट बुक है. प्राइमरी में वापस जाओ. प्राइमरी में वॉलेट कितना एंगल बना रहा है? प्राइमरी में वॉलेट 41. 41. स्टूडेंट प्लीज ये चेंज करो. वॉलेट इज मेकिंग 41. अच्छा रेड 43. 43. तो देखो एक्चुअली में 2 डिग्री का ही डिफरेंस है ना. 41 43 2 का ही डिफरेंस है. और मैंने क्या लिखा था 50 52, उसमें भी 2 का ही डिफरेंस था. नंबर्स मुझे याद नहीं थे. 40 और 1 और 43 एक्चुअली. बट सी रेड इज मेकिंग मोर एंगल, दैट इज करेक्ट, एंड वॉलेट इज मेकिंग लेस एंगल, एंड दैट इज आल्सो करेक्ट. यूजुअली आई एम वेरी बैड इन द रिमेम्बरिंग नंबर्स. मुझे ऐसे मगअप नहीं होता है नंबर्स. बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नंबर्स आर डिफिकल्ट. जो मगिंग में अच्छे हैं उनको नंबर्स भी याद रहते हैं, मुझे नहीं याद रहते नंबर्स यूजुअली. So everybody note down these new values, 41 degree and 43 degree. Are you drawing this diagram? Yes. ठीक है. And ऊपर heading put कर दो, it's a primary rainbow. I suggest अगर आप पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो एक पेंसिल भी ले लो. रेड कलर अलग कलर से दिखाओ और जो वॉलेट है उसको अलग कलर से दिखाओ. और टेक अ ब्लू पेन एंड द ब्लैक पेन, ऐसे कॉम्बाइन करो. Yeah, over. Yeah, completed. Yes. Yes. ठीक है. So this was a primary rainbow, as I told you. ये colors लिख देना. Red is at the top, violet will be in the bottom. ठीक है. So this are clear. Now अभी आगे जाएंगे. We will go with next, which is secondary rainbow. ठीक है.
अब देखो सेकेंडरी रेनबो के लिए हम लोग अलग से डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से बना सकते हैं, या हम लोग चाहिए तो इसी में कर सकते हैं। आई एडवाइस कि इसी में कर देंगे, इसी में करेंगे तो पता चल, इसमें कंपैरिजन हो जाएगा कि प्राइमरी रेनबो कहाँ बनता है, सेकेंडरी कहाँ पे बनता है, वो एक ही डायग्राम में आ जाएगा। सो हियर आई एम ड्राइंग सेकेंडरी आल्सो इन द सेम डायग्राम, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ सेपरेटली आल्सो। ठीक है, ये देखो, इमेजिन ये एक बड़ा सा ड्रॉपलेट है, इतना बड़ा नहीं है, हमने खाली बड़ा बनाया है इसको। ये देखो ग्राउंड से काफी ऊपर है, इट्स लिटिल बिट मोर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब क्योंकि ये काफी ऊपर है, हाँ, तो इस पे जो सन की रेज है ना, सपोज जो सन की रेज इसके नीचे के पार्ट के ऊपर गिर रहे हैं ऐसे। ये देखो सन की जो लाइट आ रही है ना, सनलाइट, सनलाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल 7 कलर्स। तो देखो सन की लाइट ऐसे आ रही है। अब ये देखो, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये नॉर्मल है। एनीबडी यहाँ पे क्या होना चाहिए, रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे? towards the normal. टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन टुवर्ड्स में भी ज्यादा बेंडिंग किस में होती है, वॉलेट में होती है। Yes. हु बेंड्स मोर, वॉलेट ना। Yes. हमने पढ़ा है डेविएशन ऑफ वॉलेट इज मोर ऑलवेज। तो देखो ये देखो वॉलेट है ये, और रेड को मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड है सपोज, लुक एट इट वेरी केयरफुली, दिख रहा है? हाँ हाँ, अब ये यहाँ पे गिरेंगे, लुक एट इट, यहाँ पे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को देखो। तो वॉलेट रे, जो वॉलेट कलर का रे है, इट इज फॉलिंग एट द पी, और जो रेड कलर का रे है इट इज फॉलिंग ऑन द क्यू। जो ज्यादा बेंड हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल वो वॉलेट है। ठीक है, तो पी और क्यू पे दोनों गिरा। यहाँ पर अभी क्या होगा, हेयर दे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। Yes. देखो ये क्यू से रिफ्लेक्ट हो गया, और जो पी पे रे गिर रहा है, पी पे जो है वॉलेट कलर का रे गिर रहा है, वो भी रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। सी वेरी केयरफुली, दिख रहा है? हाँ, Yes. अब यहाँ पर गिर रहे हैं, डू यू फील ये जो अभी रेज गिर रहे हैं, इज इट दे आर फॉलिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ड्रॉपलेट? Yes. Yes. यहाँ पर क्या अरे होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अगेन वन मोर टाइम इट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो अगेन वन मोर टाइम दे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप पहले देखो, आराम से ड्रॉ मत करो, जस्ट हैव अ लुक। देखो एक बार और हुआ है, देखो दिख रहा है? Yes. हाँ, अब क्या करेंगे, अभी फाइनली देखो आफ्टर टू टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी रेस बाहर आएंगे। नाउ दीज रेज आर गोइंग टू कम आउट। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखना, ये देखो ये डॉटेड लाइन देखो, डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूं ना, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ओके, हु विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल मोर? Violet. Violet. एक्चुअली में एक काम करो स्टूडेंट, एक काम करो, आपने अभी तक ड्रॉ नहीं किया, आई एम श्योर ये डायग्राम में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं बना है, मैं फिर से इसको एक बार बना लेता हूँ। फिनोमेना यही सब होगा सेम, बट अगेन आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट दैट गुड। मैं फिर से बना रहा हूँ, देखो डायग्राम रॉन्ग नहीं है स्टूडेंट, करेक्ट है, सिर्फ एक बार फिर से बना लेते हैं। ये ड्रॉपलेट, ठीक है, लाइट रे फॉल्स ओवर हियर, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। एक मिनट ना, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन सी एंड ड्रॉ। अभी ड्रॉ मत करना।
एक मिनट, एक काम करो, पहले अच्छे से देखो, जस्ट हैव अ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो क्या हो रहा है। Yes. 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 तो अभी देखो लास्ट स्टेप पे जा रहा हूं मैं अभी। ये जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल ड्रॉपलेट। सबसे पहले वी विल ड्रॉ रेडियस। ये देखो, now the rays are going from denser medium to rarer medium. They are going outside na, denser to rarer they are going, so they will bend away from normal. Away में भी ज्यादा away कौन bend होता है? Violet. Violet. So देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। Violet. Violet bends more. See it carefully. Violet bends more मतलब जो red है वो कम bend होता है, isn't it? हाँ, ये देखो सब ये red है। See Yes. carefully. ये रेड है, देखो बाहर आ गया। इस रेड में लिख देता हूँ इसके ऊपर। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा, इसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। वॉलेट को देखो अभी, सी वॉलेट केयरफुली। रेड दिख रहा है? रेड की कंपैरिजन, रेड से ज्यादा जो बेंड होगा वो वॉलेट होगा। वॉलेट ऐसा हो जाएगा, देखो सी वेरी केयरफुली। वॉलेट ज्यादा बेंड हुआ है, देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेड उतना बेंड नहीं हुआ है। तो अब आप बोलेंगे सर ये रेड और वॉलेट तो आपस में क्रिस क्रॉस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग अपने डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो मिक्सअप हो जाएंगे। रेड अलग जा रहा है, देखो वॉलेट अलग जा रहा है। अब बताओ हु विल मेक मोर एंगल ऑन योर आईज इफ दे कम? Violet. 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 वॉलेट। Yes. और आप प्राइमरी रेनबो में चेक करो, प्राइमरी में रेड वाज मेकिंग मोर एंगल। Red. Yes. Yes, Red. 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 तो वॉलेट है, देखो जो मोर एंगल है ना वो आपको लिखनी है 50। जिन्होंने टेक्स्ट बुक देखा कितना था? 52 था, 53 था? 54. 53. 50। 4. 4. और रेड कितना बना रहा है? 51. 51. 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो वॉलेट जो है ना, वॉलेट इज मेकिंग 54, रेड इज मेकिंग 51, क्योंकि वॉलेट ज्यादा बना रहा है। देखो वॉलेट इज मेकिंग मोर एंगल, वो तो डायग्राम में दिख रहा है, क्योंकि वॉलेट ज्यादा बना रहा है, इसलिए वॉलेट आपको कलर कॉम्बिनेशन में वॉलेट ऊपर दिखेगा। वॉलेट विल बी एट द टॉप ऑफ द रेनबो, और रेनबो के 7 कलर्स में रेड नीचे होगा। रेड इज इन बॉटम। ये सेकेंडरी रेनबो की बात चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम है, मेरी एडवाइस रहेगी बहुत अच्छे से बनाओ, कोई घाई नहीं है। इफ यू कैन ड्रॉ इन द सेम डायग्राम ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ सेपरेटली ऑल्सो, बट इफ यू आर ड्रॉइंग इन सेम डायग्राम, प्लीज सेकेंड रेनबो थोड़ा ऊपर बनाना है, ऐसे प्राइमरी के ऊपर होना चाहिए सेकेंडरी। सेकेंड रेनबो ऊपर बनता है, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम नाउ, तो अच्छे से देखो और ड्रॉ करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, वॉलेट ज्यादा बेंड होता है towards the normal also and away from normal also. ज्यादा बेंडिंग वॉलेट की होती है। if you can stick this point, आपको आराम से डायग्राम आ जाएगा। draw it now. Those who are having textbook, आप टेक्स्ट बुक का भी रे डायग्राम देखो। ये सेकेंड रेनबो का ऐसा है क्या कि इसमें और उसमें काफी फर्क है? तो वैसा है कुछ, यहाँ पे बहुत अलग दिख रहा है, वहां पे बहुत अलग है। इज इट सो? No. आई थिंक सेम ही होगा, राइट? Yes. सर टेक्स्ट बुक में ना वो 53 और 54 दो एंगल्स दिए हुए हैं। 53, 54 दोनों दिए हैं। मतलब डायग्राम में उन्होंने 54 डिग्री दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकेंडरी रेनबो के 53 दिया है। यूजुअली हम लोग, मैं तो जब जैसा मुझे याद है मैं तो 53 लेता था, लेकिन मैंने आपको याद है मैंने 53 मैं यूजुअली लेता हूँ।
लेकिन क्योंकि 2 डिग्रीज का डिफरेंस होता है हार्डली, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक है, मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक किया है। अब क्या करना है एग्जाम में, अगर डायग्राम में 54 लिख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी 54 लिख देना, चलेगा उतना। यहाँ का दोनों में 53 लिखना फिर, अदरवाइज वो कोई इतना वो नहीं है, मतलब कुछ फिक्स हार्ड एंड फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे देखो 2 times it is total internal reflection happening, right? Yes. और क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे बनता है ना, इसलिए थोड़ा फेंट दिखता है। जो चीज ज्यादा ऊपर होगी तो वहां से लाइट आपके यहाँ तक आते आते बीच में लाइट स्कैटर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ऊपर बनता है इसलिए फेंट भी होता है। जो नीचे बनता है वो थोड़ा ब्राइट होता है रेनबो। ऊपर बनेगा तो ऊपर से लाइट आते आते नीचे तक लाइट स्कैटर भी होती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होती है ऊपर से नीचे आते आते, और इसकी वजह से थोड़ा फेंट होता है। सेकेंडरी रेनबो इज फेंट एंड ऑल्सो इट इज एट मोर हाइट्स। सर सेकेंडरी रेनबो को ऊपर से देख सकते हैं? सेकेंडरी रेनबो यूजुअली माउंटेन्स पे जाएंगे तो दिखता है, हिल स्टेशंस पे दिखता है, ठीक है। मैंने खुद देखा है एक बार हिल स्टेशन पे जाके, मतलब देखा है मैंने अपने पर्सनली 2 रेनबो देखे हैं स्काई में मैंने। तो यूजुअली हिल स्टेशन से दिखता है, क्योंकि हिल स्टेशन पे पोल्यूशन भी कम होता है, प्लस हिल स्टेशन ऑलरेडी ऊपर होती है ना, तो आप भी ऊपर जाओगे और रेनबो भी ऊपर होगा तो दिख जाएगा ना इजीली। तो हिल स्टेशन से ज्यादा चांसेस होते हैं देखने के। आज तक जो वर्ल्ड में ऐसा रिकॉर्ड है, एक बार ऐसा था कि 9 रेनबोस बने थे स्काई में एक साथ, रिकॉर्ड है ये। 9 रेनबोस वर विजिबल इन द स्काई मैक्सिमम। 9 तो बहुत ही रेयर हो जाएगा, 2 भी नहीं दिखते यूजुअली, बट 9 रेनबो आल्सो कैन फॉर्म। अलग अलग हाइट्स पे बनते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं, अलग अलग कलर, मतलब कोई ब्राइट होता है कोई डल होता है ऐसे। ओके आ रहा है डायग्राम बनाने को, हो रहा है? डन सर। जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, डॉटेड लाइन आर लाइक अ रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस ही नॉर्मल होता है। ओके कंप्लीटेड? Yes. Yes. किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो बोलो अभी, नहीं तो मैं भी चालू करूंगा नेक्स्ट आगे। एवरीबॉडी कंप्लीटेड? यस। ठीक है, सो दिस वाज सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। इसके साथ साथ है ना आपका ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स आर पेंडिंग। अगला जो एक लेक्चर होगा ना 1 आवर का, इन दैट वन वी विल सॉल्व मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स, ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज थोड़ा सा इस चैप्टर को रिवाइज करके आना, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर इन दिस चैप्टर।